सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चौकस यहाँ कर दी गई है। और जैसा कि आप जानती हैं कि ईडी 16 तारीख को भी 16 मार्च को बुलाया था, लेकिन कविता नहीं आई। और अब 20 तारीख की जो पूछताछ है उसमें अहम बात यह है कि अरुण रामचंद्र पिल्लई से उनको कन्फ्रंट कराना है, क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट में अरुण रामचंद्र पिल्लई को जब पेश किया गया था तो उस समय ईडी की तरफ से यह बताया गया था कि 20 तारीख को कविता के साथ इनको कन्फ्रंट कराना है, जिसमें बहुत सी बातें हैं जिसमें विरोधाभास है उसको क्लियर करना है। क्योंकि साउथ ग्रुप जिसका बहुत बड़ा हाथ है इस मामले में, उसकी भूमिका को लेकर सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। राघव मंटुंगा जो कि वहां के वाईएसआर कांग्रेस के सांसद के बेटे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया है। और अब बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास कविता यहां आएंगी और आज ही पूछताछ की जाएगी और उनसे कन्फ्रंट कराया जाएगा अरुण रामचंद्र पिल्लई का। और देखना होगा कि जो मनी ट्रेल का मेन मामला है वो कैसे क्लियर होता है। तो ये आज की खबर ईडी ऑफिस से है, दिल्ली के ईडी ऑफिस से, जहां इंतजार है अधिकारियों को भी और सबको इंतजार है कि कविता आएंगी और उनसे फिर पूछताछ शुरू होगी। हम अब चलते हैं बड़ी खबर के साथ, हमारे सहयोगी विशाल हैं। विशाल, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, बता दें इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के रामलीला मैदान में है और आपको बता दें कि यहाँ पर किसानों का महापंचायत जो है वो शुरू हो गया है। मैं चाहूंगा आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ हजारों की तादाद में जो किसान हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, वो जुटना यहाँ शुरू हो चुके हैं, इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। और माना यह जा रहा है कि सैकड़ों किसान संगठन जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और किसान जो है अपनी मांग जो है वो कहीं ना कहीं रखेंगे। आपको बता दें कि किसानों की मांग है एमएसपी को लेकर के, इसके साथ साथ बिजली के जो बिल हैं वो माफ किए जाए, ऐसे तमाम किसानों के जो मांग है वो लेकर के यहाँ किसानों ने ये महापंचायत शुरू कर दी है। और 6 घंटों का समय केंद्र सरकार को किसानों द्वारा दिया गया है। सूत्रों की माने तो 6 घंटे में अगर सरकार इनकी बातें नहीं मानती है तो फिर ये यहाँ से जंतर मंतर के लिए भी कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। बिल्कुल विशाल, आप महत्वपूर्ण खबर दे रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। जी विशाल, आपके पास आते हैं और इस बीच मेरी मौजूदगी मुंबई महाराष्ट्र में है। यहाँ से बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का 2 दिन का दिव्य दरबार सजा। 18 और 19 मार्च को यहाँ पर लाखों की भीड़ भी दर्ज की गई और ऐसे में वहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात को एक बार फिर से उनके द्वारा दोहराया गया है। और साथ ही माया नगरी यानी मुंबई का नाम बदल करके माधव नगरी होना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और वहाँ बैठी हुई जो भीड़ थी, वो जनता थी, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि माया नगरी का नाम अब बदल करके माधव नगरी किया जाना चाहिए। 18 और 19 मार्च की बात करते हैं तो इस रात भी यहाँ पर दरबार लगा और सुबह 6 बजे तक ये दरबार सजा है। और उसके बाद भक्तों का जो तांता है वहां भी इसी तरीके से देखा गया है। रात की तस्वीरें कुछ ऐसी थी कि बाबा के दर्शन करने के लिए हर व्यक्ति आतुर था। जहां वो ठहरे हुए थे उनके निवास स्थान तक वो लोग पहुंच गए और बाबा ने उन सभी को निराश नहीं किया, बल्कि वहां पर भी रात भर उन्होंने दरबार लगाया और रात भर इसी तरीके से वहां पर भी प्रवचन चलते रहे। आज की खबर ये है कि आज 2 बजे भिवंडी में एक कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं और साथ ही इस कार्यक्रम में भूमि पूजन करेंगे और बाबा बागेश्वर सरकार का मंदिर माया नगरी में भी उनके द्वारा स्थापित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में लगातार देखा गया कि 2 से 2.5 लाख की जो भीड़ है वो पहुंची और यहाँ पर भी बाबा ने जो लोगों का पर्चा था वो स्वीकार किया। भीड़ में से 2 से 2.5 लाख की भीड़ में से लोगों का नाम चुना, उन्हें बुलाया, उनका जो पूरा हुलिया था वो भी बताया और उसके आधार पर उन्हें बुलाया गया, कुछ का नाम लिया गया। और जो लोग वहां पर पहुंचे उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कही हुई बातों पर मोहर लगाई कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा वो एक चीज सत्य है। हमने जयश्री से बात की, जयश्री वो पहली युवती थी जिसे सबसे पहले बाबा बागेश्वर धाम के द्वारा बुलाया जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनकी समस्याओं के बारे में बताते हैं और जब हमने जयश्री से बात की, जयश्री का साफ तौर पर कहना था कि मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नहीं जानती हूँ, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे मैं ताल्लुक रखती हूँ, मैं उससे वाकिफ हूँ कि आखिरकार मेरी परेशानियां क्या है और उनके द्वारा जो समाधान बताया गया है वो सब नियम कायदे में फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। हमने देखा था बिल्कुल मीनाक्षी, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, हैदराबाद में नारकोटिक्स विभाग ने ड्रग तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। हैदराबाद में ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन सामने आया है। लेंगर हाउस पुलिस के साथ हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग के अधिकारियों ने अट्टापुर इलाके में एक ड्रग पेडलर और 2 ड्रग ट्रांसपोर्टर्स को गिरफ्तार किया है, जो नारकोटिक ड्रग की अवैध तस्करी में लिप्त पाए गए थे। जानकारी के मुताबिक आरोपियों के पास से कुल 200 किलोग्राम गांजा, 3 सेल फोन और एक 4 व्हीलर जब्त की गई है।
वहीं पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सी श्रीनिवास राव, ए साथी बाबू और मोहम्मद हबीब के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक पांडु और नागेश ने डीसीएम के ड्राइवर श्रीनिवास राव और साथी बाबू को राजमुंदरी से हैदराबाद तक गांजा पहुंचाकर आसानी से पैसे कमाने का झांसा दिया था। उन्होंने यात्रा के लिए 1,20,000 रुपए की पेशकश भी की थी। वहीं शुरुआती जांच में पता चला है कि गांजे की ये खेप महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में भेजी जानी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में रफ्तार का कहर, खाई में गिरी यात्रियों से भरी वैन, हादसे में नाबालिग समेत कई लोग जख्मी हुए। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर, गाड़ी ने साइकिल सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर, हादसे में बुजुर्ग की मौके पर मौत। उत्तर प्रदेश के झांसी में दबंगों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने एक युवक को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मुंबई के वर्ली में सड़क हादसे के विरोध में प्रदर्शन, कार की टक्कर से हुई थी महिला की मौत। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक होटल में पुलिस की छापेमारी, 4 युवतियां समेत 24 से ज्यादा लोग लिए गए हिरासत में। होटल में चल रही थी शराब पार्टी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक परिवार के 4 लोगों की मौत, संदिग्ध हालत में चारों के शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी। अमृतपाल के काफिले का एक और सीसीटीवी आया सामने, अमृतपाल का पीछा करते दिखी पुलिस, काफिले में कई गाड़ियां भी दिखाई दी। अमृतपाल पर और 2 मामले पुलिस ने किए दर्ज, रैश ड्राइविंग और पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने पर एफआईआर दर्ज। अपनी फोर्स बना रहा था अमृतपाल, आनंदपुर खालसा फोर्स था नाम, एकेएफ मार्क वाली जैकेट्स हुई बरामद। सर्च के दौरान पुलिस को अमृतपाल के घर के गेट दीवार पर एकेएफ लिखा मिला, हथियारों पर भी एकेएफ पर अमृतपाल के साथियों से पूछताछ। अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर ने किया सरेंडर, जालंधर पुलिस ने किया गिरफ्तार, दोनों को अमृतसर पुलिस को सौंपा गया। अमृतपाल केस में एक और कार बरामद, पुलिस ने अमृतपाल के चाचा की मर्सिडीज कार को बरामद किया। अमृतपाल की 2 कारों को पुलिस पहले ही जब्त कर चुकी है। लखनऊ में झमाझम बारिश, भारी बारिश के बाद शहर में कई जगह पर जल भराव, बेमौसम बारिश से लोग परेशान हुए। खबर की हर परत खुलेगी,